नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मूंगफली और सोयाबीन की जो फसल है इसमें खरपतवार के ऊपर नियंत्रण कैसे करें। जिसमें आपका चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, संकरी पत्ती का खरपतवार है, तो एक ही दवा से आप इन दोनों खरपतवार के ऊपर नियंत्रण कैसे करें, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मानसून का सीजन है, बारिश का समय है और जिससे फसलों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतवार उग जाता है, घास उग जाता है और इसके ऊपर नियंत्रण करना, इसको काबू करना, इसको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि ये इस समय पर बहुत जल्दी बढ़वार लेता है। और यदि हम निराई गुड़ाई से इसके ऊपर कंट्रोल करें, यदि निराई गुड़ाई से इसको निकालें तो बारिश के सीजन में ये पीछे ही दोबारा से लग जाता है और बारिश के कारण हम निराई गुड़ाई भी समय पर नहीं कर पाते। और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसको खरपतवार नाशी से कंट्रोल करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ा घास होने के बाद जो है खरपतवार नाशी जो दवाएं हैं वो इसके ऊपर असर नहीं करती। हालांकि एक बार इसकी बढ़वार को डाउन कर देती हैं, इसको रोक देती हैं, लेकिन बाद में इसमें दोबारा से फुटाव हो जाता है। इसलिए समय रहते खरपतवार के ऊपर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की फसल में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए कौन सी दवाएं हमको डालनी चाहिए, कौन सी दवाएं बेस्ट रहती हैं, इनकी क्या डोज रहेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सवाल कंपनी की एक पटेला के नाम से ये जो दवा आती है खरपतवार नाशक, इसका उपयोग काफ़ी किसान भाई करते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देती है। और यही सेम चीज़ यूपीएल कंपनी की आयरिस के नाम से आती है। ये दोनों दवाएं एक समान हैं, एक ही चीज़ हैं, एक जैसा ही इनका रिजल्ट है। तो इन दोनों में से आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। सवाल कंपनी की पटेला के नाम से आती है, यूपीएल कंपनी की आयरिस के नाम से आती है। तो इन दोनों में से कोई भी एक दवा आपको लेनी है। इनसे चौड़ी पत्ती का और संकरी पत्ती का दोनों प्रकार का खरपतवार आपका नियंत्रित हो जाएगा। इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की मात्रा देखें तो इसमें सोडियम एसिफ्लोरफेन 16.5% और इसके साथ ही क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल 18% इसी फॉर्मुलेशन में पाया जाता है। ये दो टेक्निकल इसमें पाए जाते हैं। ये जो आपका सोडियम एसिफ्लोरफेन है ये चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करता है, यानी कि चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं उनको नष्ट करता है। इसके अलावा जो क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल है ये संकरी पत्ती के खरपतवार को नष्ट करता है। और एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि जो खरपतवार है वो छोटा होना चाहिए यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, यदि उसको जड़ से खत्म करना है। तो जो चौड़ी पत्ती का खरपतवार है वो 3-4 पत्तियों के आसपास होता है, तो ये बिल्कुल उसको नष्ट कर देगी। इसके अलावा संकरी पत्ती का खरपतवार भी 3-4 इंच तक यदि है तो बिल्कुल उसको जला देगी, उसको नष्ट कर देगी। और यदि 4 पत्तियों से ज़्यादा है, 6-7 कई बार 10 पत्तियों तक हो जाता है, उस समय पर आप स्प्रे करते हैं, बाद में बोलते हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, घास नहीं गया, तो यही कारण होता है। समय पर आपको स्प्रे करना चाहिए। छोटा जब खरपतवार होता है तो उस टाइम पर स्प्रे करें ताकि वो कंट्रोल हो जाए और उसके बाद में आपकी जो फसल है वो बढ़वार पर आ जाए। उसके बाद में कोई खरपतवार वगैरह की समस्या नहीं आती। यदि एक बार आपकी फसल उस खरपतवार को दबा देती है, उससे ऊपर निकल जाती है, तो बाद में ये दिक्कत नहीं आती। इसलिए फसल में खरपतवार नाशी का छिड़काव समय पर करना चाहिए, कम टाइम में आपको करना चाहिए ताकि खरपतवार के ऊपर 100% आपको रिजल्ट मिले। इसके बाद में यदि हम डोज की बात करें तो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इन दवाओं की डोज डालनी है। चाहे आप पटेला लेते हैं, चाहे आप आयरस लेते हैं, इनमें से कोई सी भी दवाई लें, दोनों की डोज भी समान है। 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी की मात्रा आपको डालनी होती है 1 एकड़ में। इसके बाद में यदि इसकी कीमत की बात करें तो इन दोनों दवाओं की कीमत में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो सवाल कंपनी की पटेला आती है ये 1320 रुपये की पड़ती है मेरे एरिया में, और जो यूपीएल कंपनी की आयरिस के नाम से आती है ये 1340 रुपये की पड़ती है। यदि एरिया की बात करूँ तो हरियाणा के भिवानी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर ये इस प्रकार से इसकी कीमत पड़ती है। हो सकता है आपके एरिया में, आपके स्टेट में, आपके क्षेत्र में इसकी कीमत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप मूंगफली, सोयाबीन और मूंग की फसल में खरपतवार का समय रहते नियंत्रण कर सकते हैं। ये दोनों ही दवाएं काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती हैं। पहले भी किसान भाई इनका यूज कर चुके हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनका हमेशा ही देखने को मिलता है। ये चौड़ी और संकरी दोनों प्रकार के खरपतवार के ऊपर नियंत्रण देती है। इनमें आपको अलग से कोई दवा मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शर्त यही है कि खरपतवार आपका छोटा होना चाहिए। यदि आपको 100% रिजल्ट देखना है तो आप गलती वहीं पर करते हैं कि कई बार तो पानी की डोज कम ज्यादा लेते हैं या फिर दवा की डोज कम ज्यादा कर देते हैं, या फिर ज्यादातर देखने में आता है कि घास जब बड़ा हो जाता है, खरपतवार बड़ा हो जाता है, उस समय पर आप स्प्रे करते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलता है। समय रहते खरपतवार के ऊपर नियंत्रण करें तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट ये दवाएं दे सकती हैं। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की खेती किसानी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।